से शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसकी नियुक्ति की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर लिया था? तो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 4 सदस्य संख्या थी जो गवर्नर जनरल थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। तो इसमें शामिल विषय थे सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। तो प्रिवी काउंसिल में यानी हो सकती थी अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। अगले जो टॉपिक हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य इनको अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। तो राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु। अगले कुछ प्रश्न हैं, जैसा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके अधीन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे इनकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में यह अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम 1786 से संबंधित, तो देख लेते हैं भी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 1786 के अधिनियम में। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गईं? तो 1786 के अधिनियम द्वारा ही जो गवर्नर जनरल होता था उसे ही प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793। तो सबसे पहले इसका प्रश्न है कि चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया था।
इसके बाद किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था उससे ही यह निर्णय लिया गया था कि जो नियंत्रक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो यह भी किया गया था चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस की शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो 1793 का चार्टर अधिनियम द्वारा। तो बिना लाइसेंस की शराब पर रोक लगाई गई थी 1793 चार्टर अधिनियम द्वारा। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1813। तो किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का बंद किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो चार्टर एक्ट द्वारा ही यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी व्यापारी भारत से व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। तो ईसाई धर्म का प्रचार कब से हुआ? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी थी। तो 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मातृ धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो धारा 87 द्वारा। तो चार्टर अधिनियम 1833 है जो इसकी जो धारा 87 इसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी भारतीय को मातृ धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि जो भारत का प्रशासनिक क्षेत्र है वह ब्रिटिश सम्राट के नाम से जाना जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो भारत में दास प्रथा चल रही थी उसे गैरकानूनी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया था? तो यह था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को पहला विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। इसके बाद किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई। तो वह समिति कौन थी? मैकाले समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया
तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 अधिनियम द्वारा। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।